नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। अक्सर देखा जाता है कि तमाम शैक्षणिक संस्थानों में अलग अलग वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलता है। तमाम सीटें अलग अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलता है। तो आपको स्पष्ट कर दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के कारण यहां एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। एएमयू में राज्य की आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जाता है। यहां पर एक आंतरिक आरक्षण नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुसार सभी कोर्सेज की 50% सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहती है जो इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेजों से पढ़कर आते हैं। ऐसे में यहाँ आरक्षण का लाभ SC, ST, OBC के आधार पर नहीं बल्कि इन स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने वालों को दिया जाता है। वहीं एडमिशन की बात करें तो AMU के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को CUET की परीक्षा देनी होती है। इसी स्कोर के आधार पर यहाँ एडमिशन मिलता है। AMU के BA, BSc, BCom आदि कोर्सेज में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी का मिनिमम 50% स्कोर क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है। BSc ऑनर्स में एडमिशन की बात करें तो लड़कों के एडमिशन के लिए 1 से 310 तक की रैंक होनी चाहिए। वहीं लड़कियों के लिए यह रैंकिंग 311 से 620 तक होती है। हालांकि यहाँ कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा भी कराई जाती है, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिशन दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 10वीं और 12वीं करने वाले उम्मीदवारों को यहाँ MBBS में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों से 10वीं और 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ के मेडिकल कॉलेज की 50% MBBS सीटें आरक्षित रहती है। आपको बता दें कि यहाँ MBBS की कुल 150 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ 75 सीटों पर ही बाहरी स्टूडेंट्स को दाखिला मिलता है। इसमें 5% सीटें विकलांग व्यक्तियों के लिए और 5% सीटें PWD और उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित रहती है। वहीं कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने जश्न मनाया। फैसला आते ही जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई, छात्रों ने तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से ही बाब ए सैयद पर छात्रों, पूर्व छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही खुशियां मनाई जाने लगी। सब एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद देने लगे। यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने आतिशबाजी की और नारेबाजी भी की। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।